প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 29 জুলাই দিল্লির প্রগতি ময়দানে ভারত মণ্ডপমে অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগমের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পরের দিন বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে এবং তাদের প্রকল্পগুলি প্রদর্শন করে। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান 30 জুলাই ভারত মণ্ডপম পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথেও কথাবার্তা বলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষামন্ত্রী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগমকে শিক্ষা কুম্ভ বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলার সময় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানিয়েছে। পাশাপাশি অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগম শেখার জন্য একটি দুর্দান্ত প্ল্যাটফর্ম বলে জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लागू होने का ये तीसरा सालगिरह हो रहा है। हाँ, मेरे पास तीसरा सालगिरह हो रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ। आज उसका दूसरा दिवस है। ये एक बहुत बढ़िया ज्ञान कुंभ, शिक्षा कुंभ लगी है। देश की विभिन्न प्रांतों से अच्छे जो प्रयोग हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेके एडवांस रिसर्च तक, डीप टेक रिसर्च तक, स्टार्टअप की दुनिया की आधुनिक उपलब्धि तक, ये सब इस एग्जीबिशन में रखा गया है। उसकी पैरेलल कई सारे 16 डिफरेंट विषयों पे विमर्श भी हो रहा है। टेक्नोलॉजी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, फ्यूचर ऑफ द स्किल्स के बारे में, ये सारे देश की इंटेलेक्चुअल, देश की एजुकेशनिस्ट, एजुकेटर बैठ के चर्चा कर रहे हैं। भारत की जो नई बनी हुई भारत मंडपम, उसी के अंदर हो रहा है। भारत को 21वीं सदी के लिए प्रस्तुत होना है। भारत की जिम्मेवारी लेते हुए दुनिया की जिम्मेवारी को संभालने के लिए हमारी दायित्व। मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कल यहाँ पे पीएम मोदी जी ने आके बताया था कि सिर्फ इंग्लिश को हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और भी लैंग्वेज से हमको सबको सपोर्ट करना चाहिए, सभी स्टेट्स लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे सबको हिंदी को बोलना चाहिए और अदर लैंग्वेजेस भी हमको सपोर्ट करनी चाहिए। और यहाँ पे जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ और अदर थिंग्स को प्रमोशन मिल रहा है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आकर मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पे सभी स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर जी थे वो भी आए थे और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया कि जो लैंग्वेज है उसे प्रमोट करना चाहिए। और आज यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान भी आए हैं, आपका इंटरेक्शन हुआ उनसे? नहीं, मैं नहीं आ पाया था कल, तो मैं यहाँ पे नहीं था इसलिए नहीं मिल पाया उनसे। दूसरा यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग कि कैसे मैन्योर और पैडी को यूज़ करके हम ग्लासेस को बना सकते हैं, और एनिमेशंस वगैरह के बारे में भी काफ़ी कुछ सुनने को मिला। मैंने काफ़ी कुछ कल्चरल चीज़ें सीखी हैं इस एग्जीबिशन में, और मतलब काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें सीखने को मिला। हमने देखा किस तरह से एक चीप मशीन बनाई गई है जिससे हम वाटर क्लीन कर सकते हैं, रिवर क्लीन कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी चीज़ें ये भी सीखी। बुक लिखी है एक बच्चे ने, बहुत ही छोटी एज में लिखा है ये बुक, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं भी एक राइटर हूँ, मुझे भी लिखना पसंद है। एंड आई होप कि मैं इनकी तरफ फ्यूचर में और अपनी बुक पब्लिश कर सकूँ। बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सर की भी विजिट हुई थी और धर्मेंद्र प्रसाद जो कि एजुकेशन मिनिस्टर, उनकी भी विजिट हुई और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और ये जो इवेंट हुआ, ये आई थिंक सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों को यहाँ पे अपने जो इनोवेशन है वो शोकेस करने की, या फिर दूसरे लोगों के या फिर दूसरे स्टेट्स पे जो लोग आ रहे थे जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट शोकेस कर रहे थे। आई थिंक ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए और काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिला था क्योंकि काफ़ी स्कूल के बच्चे भी आए थे यहाँ पे, उनके साथ इंटरेक्ट हो गए, या फिर अलग अलग देश पे आए थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जीबिशंस हो रहे थे पर्टिकुलर आज के पर्टिकुलर दिन पे, और काफ़ी ज़्यादा हमने एंजॉय भी किया और काफ़ी ज़्यादा सीखने को भी मिला। We are a foundation that looks at inclusion of people with disabilities, especially those with learning disabilities. This is 20% of our population, that is 200 million Indians, and about 40 million students in our classroom. We work on how we can include these individuals to grow our country. If you know that throughout history the world has seen innovation happen and all dyslexic minds are behind that. 40% of the world's self-made millionaires are dyslexic. In 2020, 10 companies founded by dyslexics or those with learning disabilities contributed $1 trillion to our economy.
This is a huge number, but we often think that they are not good enough because they struggle academically. In our new education policy, we are seeing that shift happen, where the government has pushed that inclusion is a must pillar across all things that they are reforming in education. This will help the next big innovator who is from a differently abled mind come from India. Because now these children will not drop out of school, and that is our hope. And that's what we work on, working with states and organizations and companies so that these individuals thrive in schools through these new policies, building teacher capacity, curriculum, bringing in technology, and also then helping them into workforce, not in low-level vocational jobs, but in high-level, high-thinking, strategic corporate India jobs that require innovation.